एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि जब सीता जी पार्वती जी की स्तुति करने लगी तो पार्वती जी को लगा कि शंकर जी नाराज हो जाएंगे कि हम जिनकी पूजा करते हैं उनसे आपने अपनी स्तुति करवाई। तो सीता जी करें पार्वती जी की स्तुति तो पार्वती जी करें सीता जी की स्तुति, आदि अति छुपाई। सीता जी ने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमवान की पुत्री आपकी जय हो। हे पर्वतों में श्रेष्ठ उनकी पुत्री आपकी जय हो। तो पार्वती जी ने कहा जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश के मुख में चंद। तो महेश के मुख चंद कौन है? राम जी, और राम जी की चकोरी सीता जी। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, वो चकोरा है तो ये चकोरी है। शरद शशि जनु चितव चकोरी। तो सीता जी की स्तुति पार्वती जी ने कर दिया। अब पार्वती जी ने जब स्तुति करी सीता जी ने कहा आप चुप रहिए, हमारी बात सुन लीजिए। जय गजवदन षडानन माता, हे गजवदन और षडानन की माता आपकी जय हो। पार्वती जी ने कहा हम तो दो ही की माता हैं, गजवदन षडानन की, लेकिन आप जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप तो जगत की मां। सीता जी ने कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका न आदि है न मध्य है। सीता जी ने जब ये कहा पार्वती जी बोली हमारा आदि मध्य तो पता भी है, लेकिन आपका अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रही हैं। सीता जी ने स्तुति करते करते हुए कहा मैं क्या चाहती हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि बसहूँ सदा उरपुर सबही के। हमारे इष्ट हमारे भगवान रहते कहाँ हैं? कौन से प्रांत में, कौन से जिला में, कौन से गांव में, कौन से मोहल्ला में? कोई और प्रांत मोहल्ला नहीं, ये उरपुर है, हृदय रूपी पुर में रहते हैं। बसहूँ सदा उरपुर सबही के। चरण पकड़ लिया, पार्वती जी को लगा आशीर्वाद देना चाहिए, सो अपने गले की माला उतार करके सीता जी के गले में पहनाने जा रही थी कि सीता जी के हृदय में राम जी की छवि, राम जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। पार्वती जी को लगा एक बार सती से सीता बनी थी तो बाबा जी ने छोड़ दिया, इस बार मैंने पहनाया माला सीता को और सीता जी के हृदय में राम, और राम को अगर ये माला स्पर्श हो गया भगवान शिव जी बोलेंगे इस बार तो माला पहना के आई हो, फिर छोड़ दे। तो निकाली हुई माला खसे माल गिरा दिया। तो मूर्ति जो थी ना राम जी की वो मुस्कुरा पड़ी। इस बार बड़ा ख्याल है, खसी माल तो मूर्त मुस्कान। अब पार्वती जी ने मुंह से कहा सुनो सिय सत्य यसीस हमारी, सुनो सिय सत्य यसीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। आशीर्वाद मैं देती हूँ, तुमने जो मन में सोच रखा है वही वर तुम्हें मिलेगा। सीता जी बोली पहले भी सोच रखा था, वो गोरा वाला वो मिलेगा। पार्वती जी ने कहा ध्यान से सुनो, मनु जाहि राज्य हूँ मिलहि शोभ। कौन सा? सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह उनका नाम करुणा निधान। अच्छा एक बात और, पार्वती जी ने एक बात और कह दिया, क्योंकि राम जी ने तो नहीं कहा था सीता जी से कि हम आपसे लगाव रखते हैं। सीता जी ने भी नहीं कहा राम जी से कि आपसे हमें लगाव है। दोनों एक दूसरे को देख के आते हैं,
तो पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, आपके हृदय के भाव को वो जानते हैं और उनके हृदय के भाव को मैं आपको बता दे रही हूं। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। वो जानते हैं यही भांति आरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हरसि हरि। तुलसी भवानी तुझ गुण मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। इधर सीता जी को आशीर्वाद मिला, उधर ले जाकर के राम जी ने गुरु जी को क्या दिया? सुमन। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही। उसके बाद उधर विश्वामित्र जी ने भी आशीर्वाद दिया, क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। ध्यान देना, आप देंगे अपने आचार्यों को, अपने इष्ट को सुमन, तो आपको उधर से क्या मिलेगा? सुफल। आप देंगे सुमन यानी सुंदर मन, तो आपको उधर से मिलेगा बढ़िया फल, सुफल मिलेगा। लेकिन हम तो सुंदर मन देते नहीं, हम तो गड़बड़ सड़बड़ मन चाहते हैं ठाकुर जी को चढ़ावे। कहाँ से? मन को साफ कर करके रखो। मन साफ रखोगे तो वो देगा सुफल। अब मन ही जब गंदा रहेगा, हम तो ठाकुर जी की चढ़ौती करने भी जाते हैं ना, तो वहां भी दिमाग लगा देते हैं, मन को कचड़ा वहां भी कर देते हैं। हमें सुफल मिलेगा कब? जब हम सुमन देंगे। सुमन दिया, सुमन पाई मनि पूजा किन्ही। पुण्यशीष दो भाई न दिन। शाम को चंद्रमा को देख करके भगवान को लगा, सियो मुख सरिस देख सुख पावा। लेकिन बाद में बहुरी विचार किन्ह मन माही, सीय वदन समहिम करनाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। डांटा चंद बापू, बेचारा चंद्रमा डर गया। अगले दिन स्वयंवर का दिन है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, व्यवस्था सबकी बैठने के लिए है। राजा मंत्री, उनके नीचे उनके सेवक, पुरुष महिला वर्ण के अनुसार बिठाने की व्यवस्था है। महाराज जनक विराज रहे हैं। ठीक उसी बीच विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के उस सभा में पधारते हैं। और जब उस सभा में राम जी को लोगों ने देखा तो सब जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। अलग अलग देखहि रूप महारण धीरा। देखहि रूप महारण धीरा। देखहि रूप महारण धीरा। देखहि रूप महारण धीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी। जोगीन परम तत्वमय भाषा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता। इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव पाय जेहि सिया। सो स्नेह
बालक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सभी मंच से एक ऊंचा मंच था, उसी पर महाराज विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों को बिठाया गया। सभा शांत है। उसी समय महाराज जनक ने इशारा दिया, सतानंद जी का संकेत प्राप्त करके सखियां श्री सीता जी को लेकर के आ रही हैं रंगमंच की तरफ। सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां जी, गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां जी, गावे प्यारी सखियां। सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सोहन बल तन सुंदर सारी, सोहन बल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अब चट चितरे भुआल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सीता जी का प्रवेश इस सभा में जब हो रहा है, ऐसी दिख रही है जिसकी सुंदरता का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोई उपमा है ही नहीं, क्योंकि सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। सब उपमा कवि रहे झूठारी, सब उपमा कवि रहे झूठारी, कहीं पट करूं विदेह कुमारी, कहीं पट करूं विदेह कुमारी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मेरे पास कोई उदाहरण है ही नहीं, क्योंकि कवियों ने सब झूठा कर दिया है। फिर भी आप बताएं, लक्ष्मी जैसी हैं, सरस्वती जैसी हैं, ब्रह्माणी जैसी हैं, रति जैसी हैं। तुलसीदास जी बोले ये सब सुंदर हैं, इनमें कमी है क्या? गिरा मुखर तन अरध भवानी, रतियति दुखित अतन पति जानी, विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेहि। गावे प्यारी सखियां, सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियजु के हाथ जयमाल से मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बताया ही नहीं जा सकता। आप कहते हो सरस्वती को कि सुंदर हैं, अरे वो बोलती बहुत ज्यादा है, गिरा मुखर बोलती ज्यादा है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जब होती है ना, तो सिर्फ शकल नहीं देखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है, विचार व्यवहार सब।
तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा सरस्वती जी तो ज्यादा बोलने वाली है, तो जहां तक ज्यादा बोलने वाली है तो सुंदर काहे को होगी। अच्छा पार्वती जैसी, बोले काहे की सुंदर रहेंगी पार्वती, आधे अंग में तो बाबा शिव रह रहे हैं, तो आधा पुरुष और आधा स्त्री कोई सुंदर लगेगा। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, तो रति जैसी होगी। बेचारी रति, पति मर गया है कामदेव, तो पति के दुख में दुखी रहती है, तो दुखी कभी सुंदर लगेगी। तो लक्ष्मी जैसी होगी, उनमें तो कोई कमी नहीं है। बोले क्षमा करना, क्या है लक्ष्मी, 20 बार उन्हीं बंधु प्रिय जय ही। उनके भाई लोग बहन लोग कौन हैं, विष उनका भाई है और शराब उनकी बहन है। जिनके भाई और बहन ऐसे हैं वो कैसी होगी। जिसके घर में लक्ष्मी आएगी उसके जीवन में विष और शराब दोनों रहेंगे। विष माने जहर ही नहीं, बोलते हैं तो वो जहर से कम बोलते हैं क्या, बोलेंगे तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक बोलते हैं। पैसा जिनके पास होगा उनकी भाषा सुनना, तो वो किसी विष से कम नहीं बोलते हैं। तो भाई है और शराब, खुद बचे रहे तो भगवान की कृपा, बेटा बच गया तो ठीक है, और नहीं तो बेटा पोता कहीं ना कहीं शराब जरूर आ जाएगी। संसार की जितनी सुंदरता है ना, उस सारी सुंदरताओं को इकट्ठा करके एक गाय बना लो। कामदेव उसको दूहे उस गैया को, और उस सौंदर्य रूपी गाय से जो दूध निकले कामदेव दूहे उसको। उस दूध को गर्म करके दधी बनाओ, दधी बना करके उसको मथो, और मथने के बाद जो मक्खन बने ना, उस मक्खन रूपी कीचड़ से जो कमल निकले, उस कमल से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, वो लक्ष्मी सीता जी के नाखून के बराबर सुंदर होगी। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतूल। इतनी सुंदर है हमारी श्री किशोरी। राजा जनक के बंदी जनों ने घोषणा करी, नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु, जो इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बिना विचारे महाराज उसके साथ इस कन्या का विवाह कर देंगे। फिर क्या था, जैसे ही राजाओं ने सुनी ये घोषणा, सीता जी इतनी सुंदर थी ही पाने के लिए लालसा में सारे राजा एक साथ खड़े हो गए, कहीं हमसे पहले कोई पहुंच न जाए, हमसे पहले कोई उठ न पहुंच जाए। बस परिकर बांध उठे कुलाई, उठे और उठ करके सबसे पहले कमर बांधा। ये लड़ने वाले पहले कमर ही बांधते थे। अच्छा देखो, 3 चीज बंधा होना चाहिए, 3 चीजें बंधी होनी चाहिए। क्या, पुरुष की कमर बंधी होनी चाहिए, और झाड़ू का सिर बंधा होना चाहिए, और महिलाओं की चोटी बंधी होनी चाहिए। अगर खुल गए ना, झाड़ू का सिर खुल जाएगा तो झाड़ू फिर खुद ही झड़ा जाएगा। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम किताब तक शिव धन धरणी, उठई न कोटि भांति बल करनी। तम किताब तक शिव धन धरणी, उठई न कोटि भांति बल करनी। जिनके कछु विचारी मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाए, चाप समीप महीप न जाए। चाप समीप महीप न जाए, चाप समीप महीप न जाए। उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष उठाने की तो बात छोड़ दो, कोई हिला तक नहीं सका। यहां तक तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। एक सज्जन बोले, धनुष कितना बड़ा था जो 10,000 हाथ राजा एक ही बार में लग गए। मुझे लगता है इसका अर्थ ये नहीं होगा। बोले तो, बोले इसका अर्थ होता है भूप सहस दस एक ही बारा। सहस माने सहस्त्रार्जुन, 10 माने 10 सिर वाला रावण। ये आकर के उठाना चाहता है, फिर भी धनुष नहीं उठता है। लेकिन ये अर्थ नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप परिदापा। महाराज जनक ने ये कहा है, रावण और बाणासुर तो इस धनुष को स्पर्श भी नहीं कर पाए, तो ये अर्थ नहीं लगेगा। तो फिर एक अर्थ ऐसा लग सकता है कि एक बार, यानी बार माने दिन, एक दिन में 10,000 राजा लोग कोशिश करते थे धनुष उठाने के लिए, ऐसा अर्थ किया जा सकता है। लेकिन ये भी अर्थ नहीं लगेगा, ये भी अर्थ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक राजा को धनुष उठाने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, कम से कम 1 मिनट लगेगा। 12 घंटे में 720 मिनट, 720 राजा ही जा पाएंगे एक दिन में, तो 10,000 राजा हो नहीं सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता भूप 10 10 1 12, मतलब एक दिन में 10,000 राजा। वस्तुतः ये धनुष ऐसा था, एक व्यक्ति हाथ लगाता था तो और बढ़ जाता था, ये शिवजी का धनुष था। इसलिए एक बार 10,000 राजा लग गए। और जब इस दृश्य को देखा महाराज जनक ने, जाओ लौट जाओ, मैंने समझ लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, आज के बाद कोई अभिमान न करे। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और जैसे ये शब्द कहा, वीर विहीन मही में जानी, सो माखे लखन कुटिल भई भौं है। लक्ष्मण लाल जी महाराज की भौहें कुटिल हो गई, खड़े हो गए, रतपट फरकत नैन रिसौ हैं। जनक जी के शब्द बाण के जैसे लग रहे हैं। अंत में रहा नहीं गया, भगवान को प्रणाम करके कहा, महाराज जनक संशोधन करो अपनी प्रतिज्ञा में, कह दो धनुष की प्रत्यंचा चाहे कोई भी चढ़ावे, सीता का विवाह श्री राम के साथ होगा। अगर ऐसी प्रतिज्ञा करते हो तो आपके देखते देखते इस धनुष को उठा करके 100 योजन दौड़ जाऊंगा, इस धनुष को कमल के नाल के जैसे तोड़ डालूंगा, जिस तरह से मतवाला हाथी कमल की नाल को तोड़ता है। अरे धनुष को क्या, ये धनुष जिस पृथ्वी पर रखा हुआ है उस पृथ्वी को ही तोड़ दूं, फोड़ दूं, मरोड़ दूं। एक राजा बोला कि जब पृथ्वी को तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? लक्ष्मण जी बोले, हमारी टेंशन मत लो, तुम अपना सोचो, हम तो पृथ्वी के नीचे रह ही रहे हैं, शेषनाग। अच्छा, जिस समय राजा जनक को लक्ष्मण जी महाराज ऐसी बात कह रहे हैं, महाराज विश्वामित्र को चाहिए था ना रोकना। और अगर महाराज विश्वामित्र नहीं रोक रहे हैं, ये क्या है? महाराज विश्वामित्र के साथ 2 बालक आए हुए हैं, राजा जनक का दरबार है, राजा जनक ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, और उनकी सभा में ही उनका अपमान किया जा रहा है। तो विश्वामित्र जी को तो चाहिए था रोकते लक्ष्मण को, मत करो ऐसा। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज लक्ष्मण को रोक नहीं रहे, और अगर नहीं रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि विश्वामित्र जी प्रश्रय दे रहे हैं लक्ष्मण को कि बोले। आप किसी सभा में गए हुए हो और कोई बालक उत्पात कर रहा है और आप चुपचाप हैं, उसको मना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके उत्पात में आपकी मूक सहमति है। तो विश्वामित्र जी कुछ कह नहीं रहे हैं, लक्ष्मण को रोक नहीं रहे हैं। क्यों? उसका एक कारण है, महाराज विश्वामित्र का ध्यान यहाँ है ही नहीं। महाराज विश्वामित्र का तो ध्यान कहीं और है। कहाँ ध्यान है? भगवान सूर्य नारायण पर ध्यान है। सूर्य नारायण पर क्यों ध्यान है? सूर्य नारायण को शक्ति पहुंचा रहे हैं, उनको शक्ति पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कथा श्री रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा बाल्यावस्था से श्री अवध में रहा हूँ, संतों के बीच रहा हूँ, तो संतों ने जो प्रसाद दिया है वो प्रसाद मैं आपको बांटने और देने की कोशिश करता हूँ। मैं सदैव कहता रहता हूँ, मैं कोई धर्मोपदेशक नहीं हूँ, न ही कोई बहुत बड़ा प्रवचन करता हूँ। हाँ, अयोध्या के संतों ने प्रसाद दिया है, मेरे गुरुजी ने मुझे प्रसाद जो दिया है, उस प्रसाद को आकर के आपके बीच में बांटने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो मुझे जो प्रसाद मिला है
महाराज विश्वामित्र का ध्यान सूर्य नारायण पर है। क्यों? इसलिए कि रावण चाहता नहीं है कि सीताराम का विवाह हो गए, क्योंकि उसे पता है कि सीताराम का विवाह होगा तो मेरी मौत होगी। तो उसने बाधा डालने की कोशिश कई बार किया, लेकिन उसमें सफल नहीं होता है। तो उसने एक घोषणा करवाई कि जो सीताराम के विवाह में बाधक बनेगा, सीताराम का विवाह नहीं होने देगा, उसे मैं मुहमांगी वस्तु दूंगा, वो जो चाहेगा सो दूंगा। घोषणा सुनी देवताओं ने, और उन्हीं देवताओं में महाराज सूर्य के पुत्र शनि हैं। शनि ने अक्षय कुमार को बुलाया और अक्षय कुमार को बुला के कहा, मैं सीताराम के विवाह में बाधक बनूंगा और मेरी मुहमांगी वस्तु ये है कि मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए। रावण ने अपनी बंदी गृह में शनिदेव को उल्टा लटका करके रखा हुआ था, बंदी बना करके। अक्षय कुमार ने रावण से ये बात कही। रावण ने कहा ठीक है, उसे ले जा करके लंका की सीमा के बाहर छोड़ देना और इधर देखने मत देना उसको। शनिदेव को लंका के बाहर छोड़ दिया गया। शनिदेव चले जा रहे थे, रास्ते में भगवान सूर्य नारायण मिल गए। सूर्य नारायण ने देखा अपने पुत्र को तो पूछा, पुत्र रावण की बंदी गृह से मुक्ति कब मिली? शनि ने कहा, पिताजी अभी मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन मुक्ति का उपाय मैं करने जा रहा हूँ। क्या? सीताराम के विवाह में बाधक बनूंगा, और जब मैं सीताराम का विवाह नहीं होने दूंगा तो रावण मुझे मुक्त कर देगा। सूर्य भगवान ने रोका, पुत्र अपनी मुक्ति के लिए इतने सारे देवताओं की मुक्ति में बाधक मत बनो। अरे अगर अभी तू मुक्त नहीं होगा तो देवता मुक्त हो जाएंगे बाद में, और अगर तूने अभी अपनी मुक्ति खोज ली तो देवताओं का बंदी बनना निश्चित ही, उनका बंदी गृह से वो छूटना असंभव हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो। नहीं पिताजी, मुझे तो ये काम करना है। तो शनिदेव जाने लगे जनकपुर की ओर। सूर्य भगवान ने रोकने की चेष्टा करी, दोनों में युद्ध छिड़ गया, और युद्ध ऐसा हुआ कि शनि थोड़े बलवान पड़ने लगे। तो विश्वामित्र जी का ध्यान अचानक सूर्य पर गया। सूर्य को अपने मंत्र से शक्ति पहुंचाने लगे, इसलिए ध्यान उधर वहां है, इधर ध्यान ही नहीं। अच्छा, अक्षय कुमार और गुप्तचरों ने रावण को यह सूचना दे दिया कि शनि और सूर्य में युद्ध छूट गया है, शनि जनकपुर पहुंच नहीं पा रहा है। इस बार केतु ने कहा मैं जाऊंगा, और केतु दूसरा रास्ता से जनकपुर पहुंच गया और धनुष को पकड़ करके बैठ गया कि जब मैं पकड़े रखूंगा तो धनुष उठेगा ही नहीं। इसलिए राजा लोग धनुष उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो केतु पकड़ करके बैठा हुआ है, इसलिए धनुष उठ ही नहीं रहा है। अब जैसे ही महाराज जनक ने घोषणा करी, सभा का विश्राम हो गया। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। केतु को लगा चलो सभा का विसर्जन हो गया, बस धनुष छोड़ करके वो चला गया। और जैसे ही केतु ने धनुष छोड़ा, देख लिया कि शनि उधर दूर है, केतु उधर दूर है, तो समय शुभ है। इसलिए विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय चापा भेटहु तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, ठाढ़ भय उठि सहज सुहाए, ठाढ़ भय उठि सहज सुहाए, कवनी जवाब धनुष की ओर जब बढ़ते हैं सरकार, सुनैना मैया ने कहा रोको। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को एक छोटा सा राजकुमार कैसे उठा लेगा।
सखियों ने समझाया, मैया ये देखने में छोटे लगते हैं, बड़े प्रभाव वाले। सारे जनकपुर के निवासी अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके कहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर हमारा पुण्य है तो श्री राम को धनुष को तोड़ देना। श्री सीता जी ने भी हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे सेवा, राम सिया राम सिया राम, सभी लोग राम सिया राम जय जय राम। आपकी इच्छा है कि राम जी धनुष तोड़े? अगर इच्छा है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। वाह। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि तुम सेवा, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। श्री किशोरी जी ने गणेश महाराज की वंदना करी, धनुष को हल्का कर देना। गणेश जी बोले, हम ही मिले थे धनुष हल्का करने के लिए, क्यों आप में क्या कमी है? बोले, हमारा साइज तो देख लेते, हम कौन हल्का हैं जो धनुष को हल्का करेंगे। सीता जी ने कहा, सरकार आप हल्के हैं, देखने में भारी लगते हैं लेकिन हल्के हैं। प्रमाण, जिसका वजन उठा करके एक चूहा दौड़ जावे वो कभी भारी हो ही नहीं सकता है। आप बैठते हैं, चूहा दौड़ता रहता है। धनुष से कहा, बड़ी पूजा करी है, हल्का हो जाओ। धनुष बोला, कितना? 50 किलो? ले ज्यादा है। 25 किलो? ज्यादा है। 10 किलो? सीता जी बोली, लगता है हमारा ब्याह नहीं होगा। कौन नहीं होएगा ब्याह में हमारो? अरे 5, वो तो एक फूल उठाते हैं उसमें भी उन्हें पसीना आता है, तो ये 10 किलो कैसे उठेगा? तो कितना हल्का हो जाऊं? सीता जी ने कहा, होय हरुव रघुपति ही निहारे, हल्के हो जाओ रघुनाथ जी को देख करके, इनके हाथों में आ सको बस, इतने हल्का हो जाओ। फिर क्या था? धनुष भी हल्का हो गया। लोग कहते हैं राम जी ने धनुष तोड़ा, सारी सेटिंग तो सीता जी की थी। धनुष को हल्का नहीं करवाते, पार्वती जी से वरदान नहीं मांगते, तो राम जी कुछ कर पाते? राम जी खुद कहते हैं आनंद रामायण में, राम जी ने कहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ यही करती है। किशोरी जी से पूछा गया, आप सब कुछ करती हैं? सीता जी ने कहा, करती तो हूं लेकिन इनका रुख पा करके करती हूं, ऐसे नहीं करती। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, इनका रुख पा करके ही सीता जी ये सारा कार्य करती। धनुष को हल्का करके छोड़ दिया। अब भगवान ने गुरु जी को, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाए धनु लेना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
धनु मंडल समभयौ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ काहु न लखा देख सब ठाड़ बिचन राम मत धनु तोरा हरे भुवन गुनि घोर कठोरा बिचन राम मत धनु तोरा हरे भुवन गुनि घोर कठोरा बिचन राम मत धनु तोरा हरे भुवन गुनि घोर कठोरा बिचन राम मत धनु तोरा हरे भुवन गुनि घोर कठोरा निकट पूर्व अति पूर्व सर्प कपि समुद्र सर व्याल बधिर ते ही काल विकल दिग्पाल